कृपया खोल लीजिए, क्योंकि हमारे बहुत धर्म का नियम है। तो आप लोग हमारे पीछे बुद्ध का वंदना करेंगे और बुद्ध की बताई हुई रास्ते पे चलने का शपथ लेंगे जी। शिक्षा ग्रहण करेंगे, ठीक है। नमो तस्मै भगवतो नमो तस्मै भगवतो नमो तस्मै नमो तस्मै भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वीरमणि शिक्षापदं समाधियामि आदिन्यदाना वीरमणि शिक्षापदं समाधियामि मूसावादा वीरमणि शिक्षापदं समाधियामि कामेषु शिक्षाचारा वीरमणि शिक्षापदं समाधियामि सुरा मेर मज्ज बदाम खाना वीरमणि शिक्षापदं समाधियामि सभ्य पापस्याकरणं साधु बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। जय भीम। नमो वीडियो बनाओ तो वीडियो हम बनाए बना के संस्कृत में बोलते हैं और अपने समझते हैं, अपने जब पैसा लेना होता है तो हिंदी में बोलते हैं, भोजपुरी में बोलते हैं। लेकिन बात यह है कि जो हमारा बौद्ध धर्म है वो पाली भाषा में लिखा गया है, लेकिन हम लोग जो हम पाली भाषा में अभी बोले हैं कि नमो बुद्धाय नमो तस्मै भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य, उसको हम हिंदी में बताएंगे कि हम क्या बोले हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, कुछ लोगों के जो जानते हैं उनको समझ में आया होगा, तो हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने कहा है नमो तस्मै भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य, इसका मतलब यह है कि हम उस भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को मेरा नमन। इस बार हमने कहा है बुद्ध शरणं गच्छामि, यानी कि मैं बुद्ध की शरण में अनुसरण करता हूँ। इस बार में हम लोगों ने ये कहा है कि धम्मं शरणं गच्छामि, तो जैसे मैं धम्म के अनुसरण करता हूँ, उनकी शरणों में जाना चाहता हूँ, उनकी जो बताई गई रास्ता है उस पर मैं चलना चाहता हूँ। और इसके बाद में हमने कहा है कि संघं शरणं गच्छामि, यानी कि मैं संघ का अनुसरण करता हूँ, यानी कि हम सब लोग जितने हैं एक साथ मिलकर रहेंगे और किसी से कोई झगड़ा या कुछ लड़ाई नहीं करेंगे। तो हमारे बुद्ध का यही नियम है। इस बार में हमने दूसरी बार भी कहा है कि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी कि दूसरी बार भी मैं बुद्ध का अनुसरण करता हूँ। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, यानी कि दूसरी बार भी मैं धम्म का अनुसरण करता हूँ। इसके बाद संघं शरणं गच्छामि, यानी कि दूसरी बार भी मैं संघ का अनुसरण करता हूँ, यानी कि साथ में रहने का अनुसरण करता हूँ, शिक्षा ग्रहण करता हूँ। इसके बाद में हमने कहा है कि पाणातिपाता वीरमणि शिक्षापदं समाधियामि, यानी कि मैं किसी प्राणी मात्र की हिंसा करने से विरत रहने का शिक्षा ग्रहण करता हूँ। यानी कि कोई भी जानवर हुआ, सबका अपना अपना प्राण है, जैसा हमारे अंदर जान है वैसे एक छोटी सी चींटी के अंदर भी जान है, इसीलिए हम किसी का हिंसा नहीं करेंगे, उसका हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके बाद में आदिन्यदाना वीरमणि शिक्षापदं समाधियामि, यानी कि मैं चोरी करने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। यानी कि जैसे किसी का सामान अगर यहाँ पे रखा हुआ है, मान लीजिए माचिस यहाँ पे रख दिया हमने, तो इसको अगर हमको लेना है तो जिसका ये माचिस है उसे पूछ के उठाना पड़ेगा। अगर हमने बिना पूछे इसको उठा लिया तो ये भी एक चोरी के रूप में आ जाएगा। तो इसलिए हम छोटा से छोटा सामान भी हुआ तो उसको हम किसी से इजाज़त लेके जिसका सामान है तभी उसको उठाएंगे, ये हमारे बुद्ध का नियम है। इसके बाद में हमने कहा है कि कामेषु मिथ्याचारः वीरमणि शिक्षापदं समाधियामि, यानी कि मैं काम वासना अनाचार के विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। यानी कि जो फालतू की चीज़ें हैं, यानी कि नशीली पदार्थ और बहुत सारी चीज़ें, उन सबसे दूर रहने का शिक्षा ग्रहण करता हूँ। किसी को बुरी नज़र से नहीं देखना, यानी कि यही सब हमारे बुद्ध का नियम है।
इसके बाद में हमने कहा है कि मूसा वाला बीरमणि शिक्षा पतन समाधि यानी कि मैं झूठ बोलने से भी रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। जैसे कोई भी बात जो सच है वही बोलना चाहिए। झूठ बोलने से ना आपका लाभ होगा ना हमारा। और कहीं कहीं पे ऐसा मतलब समय आ जाता है कि झूठ बोलना पड़ता है। अगर आपके झूठ बोलने से किसी का जान बच सकता है तो आप वहाँ पे झूठ बोल दीजिए, उससे कोई हानि नहीं होने वाला। लेकिन बट अपने छोटे से लाभ के लिए वो झूठ मत बोलिए, क्योंकि वो एक पाप के नज़रिए से देखा जाएगा, वो आपके मतलब पाप लिखा जाएगा। इसके बाद में हमने कहा है कि सुरा वेर मज्ज प्रदाम थाना वेर मणि शिक्षा पदम समाधियामी, यानी कि मैं शराब तथा नशीली चीज़ों से सेवन करने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। यानी कि जो भी नशीली चीज़ें आजकल गुटखा पानी और तमाम प्रकार की नशीली चीज़ें, तो उन सब से विरत रहने, जैसे उससे कोई लाभ नहीं होता। आदमी गुटखा खा रहा है अगर तो उससे कैंसर होने का डर है, हर प्रकार की बीमारी हो सकती है। तो और शराब पीना उससे भी नुकसान है। अरे बहुत मजा आवा सही में समझ नहीं पावत एकर घटैया भाई गटाइए छोड़ दे। फालतू में बर्बाद करेंगे। ओके, अगर आप बोलने में भी उतना स्ट्रेस आएगा। पिएंगे तो आपके शरीर में लगेगा, ठीक है, आपका मतलब लाभ होगा। आया गाँव साइए कर भाई हमने कहा है को पकड़ लाते हैं। कोई भी पाप यानी कि कोई भी पाप ना करने का शिक्षा ग्रहण करता हूँ। जैसे कि कोई भी गलत काम अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है तो उसको मत कीजिए, ठीक है। ये हमारे बाबा साहब और हमारे गौतम बुद्ध जी का यही मानना है। इसके बाद में हमने कहा है लेंस लगवा दो साले और शिक्षा ग्रहण करता हूँ। बच्चों अगर आपके अंदर हुनर है तो आपको लोग पहचानेंगे। कहाँ से हुनर लाई। तो आपके अंदर किसी भी प्रकार का हुनर हो कोई भी काम का, तो आपको लोग इज्जत देंगे, पहचानेंगे कि हाँ भाई ये किस काम का है। और आप अगर वैसे रहेंगे दिन भर घूमेंगे तो आपको कोई पहचानने वाला नहीं। और इसके बाद में हम बुद्ध के चरण में जय भीम नमो बुद्धाय, तो हमारा पाठ यहीं तक था। तो हमने हमारे गौतम बुद्ध जी का यही मानना है कि आप लोग जैसे सही से रहिए, सबको मिल के रहिए, किसी का बुराई नहीं करना है, किसी को मतलब किसी का हिंसा नहीं करना है। अगर वो चींटी भी है या आदमी है वो सब एक समान है। और वो छोटा जैसे कि किताब पहले रामायण में दिखाया जाता था कि वो अपनी तरफ से उसका क्या महिषासुर, मतलब उनको भी मार दिए। तो जितने भी रामायण में दिखाया गया कि राम ने उसको मारा रावण को, तो उसके दम नहीं था कि उसको मार दिया जाए। लेकिन वो क्या हुआ, उसका भाई आके उसको बताया कि उसके मतलब नाभि में मारो तो मर जाएगा, ऐसा मतलब वहाँ बताया गया। तो अगर घर का आदमी आपका बुराई अगर बता देगा दूसरे को तो उसका सब मतलब हथियार उसको मिल जाएगा कि वो मार देगा आपको। इसलिए अपने घर की बुराई अपने तक सीमित रखिए, अपने अंदर समझ के रखिए। अगर आप दूसरे से बताएंगे अपना बुराई तो वो सिर्फ मज़ा लेगा, उसका गलत लाभ उठाएगा, ना कि आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। तो इसीलिए हमारा यही कहना है कि आप लोग, जैसे बहुत से लोग होते हैं घर में छोटी सी बात होती है तो सबको बताते हैं, पूरा चिल्ला के सबको कि हमारे घर में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो उससे क्या होता है, सब बुराई होता है घर का, ठीक है, सबके घर का। तो हमारे का ताकतवर भैया ना लौकत ना लगा। हमारे गौतम बुद्ध जी एक बार जंगल में जा रहे थे, तो वहाँ पे एक वो कैसे ते कहले ही बता। अरे मतलब हमने कहा ली सरकार थी, अरे अंगुलियों का माला पहन लेता था। तो वहाँ पे अंगुली गौतम माला, बुद्ध जी जब डाकू। जा रहे थे रास्ते से जंगल में मिला, उसने कहा कि अब मैंने मतलब तुमको भी मार दूंगा। तो गौतम बुद्ध जी मतलब बताए कि जैसे बातें है कि आप मतलब इतना दिन से मार रहे हो, क्या आपको कुछ लाभ मिला? तो वो बोला कि नहीं मिला। उसको लगा कि हमको लाभ तो नहीं मिला लेकिन हम अपने आप से मतलब खुश हैं। तो गौतम बुद्ध ये बोले कि अगर आप यहाँ पे मतलब खुश हैं तो हम आपको मतलब एक रास्ता बताते हैं कि आप लोग मतलब उस रास्ते को, सच्चाई वाले रास्ते को आप अपनाइए और पैसा नहीं दे रहे, मतलब पैसा नहीं बा। तो उसने मतलब ये बताया हमारे कि आप अगर ये सब काम छोड़ के हथियार अपना फेंक दीजिए, सब फेंक दीजिए, आप सही रास्ता अपनाइए। तो उसने बोला क्या हमने बहुत आदमी को मारा है तो हमको कौन अपनाएगा, कौन कहेगा। तो उसको मतलब बहुत बताया कि आप ऐसे करिए, आपको सब जाके पौध धर्म अपनाइए, अपना सब छोड़ा और इसके बाद में सही रास्ता अपनाया। लेकिन उस दिन वो सोच रहा था कि मैं गौतम बुद्ध जी को भी मार दूँ, तो लेकिन उसने झगड़ा नहीं किया, ना ही उसको मारा बल्कि उनको सही रास्ता दिखा दिए। और यहाँ रामायण में क्या दिखाया जाता है कि डायरेक्ट राम वहाँ पहुँचे तो डायरेक्ट आक्रमण करो, मार दो, काम खत्म।
ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर किसी को समझाना है तो उसको प्यार से जाकर समझाना है, ना कि ये कहना है कि उसको मार दो बवाल खत्म। जैसे बहुत से घर में ऐसा भी होता है कि भाई भाई में अगर झगड़ा हो रहा है तो बहुत चढ़ाने वाले आ जाते हैं कि बहुत चढ़ा के मार दो, काट दो, बवाल खत्म कर दो। एग्जाम्पल दिखा कल्लू वाला। जैसे हम इसलिए बताते हैं कि आप लोग समझ में आगे बढ़िए। जैसे अगर घर में किसी का झगड़ा, वहाँ पे समझाने का अगर आपके अंदर क्षमता है कि हम समझा सकते हैं, वहाँ जाइए समझाइए। अगर क्षमता नहीं है समझाने का तो मत जाइए। अगर आपके बोलने से कोई काम बिगड़ जा रहा है तो वहाँ पे चुप रहिए। हमारे नियम यही है कि हमारे गौतम बुद्ध जी यही कहते हैं कि अगर आपके बोलने से अगर किसी का काम बन रहा है तो वहाँ पे बोलिए, अगर आपके बोलने से किसी का काम बिगड़ रहा है तो वहाँ पे मत बोलिए। और यही हमारे जीवन में भी होना चाहिए। अगर इंसान से अगर मतलब बैर रखेंगे, दुश्मनी रखेंगे, तो कोई भगवान या कोई मतलब पीर पैगंबर यहाँ पे नहीं आएगा किसी का हेल्प करने, किसी का मदद करने। जैसे जो भी आएंगे इंसान ही करेगा। अगर कोई आदमी मरता है या कुछ हो जाता है किसी घर पे तो भगवान नहीं आता है, वो आते हैं सिर्फ आदमी, वही ले जाते हैं हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे जो दवाई कर रहा है वो भी आदमी है, वो डॉक्टरी पढ़ लिया है वो भी आदमी है, ठीक है। तो आप लोग, हमारे बाबा साहब का नियम था कि जो पहले नंबर शिक्षित बनो, इसके बाद संगठित रहो और संघर्ष करो। आप अगर शिक्षित रहेंगे तो भारत के संविधान को जानेंगे, अपने अधिकारों को जानेंगे। जैसे अधिकार आपको अगर पता है भारत के संविधान का, तो आप कहीं भी जाके कोई भी मतलब थाना हुआ क्या, कोई भी वकील हुआ, कोई भी कोर्ट कचहरी, मतलब कहीं भी आप जाएंगे तो आपको नीचे नहीं बैठना पड़ेगा या आपको झुक कर बात नहीं करना पड़ेगा। आप अपना बात आप खुलकर रख सकते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा गया है। और सबसे ज़्यादा अधिकार हमारे जो मतलब दलित समाज के लोग हैं उनको दिया गया है। लेकिन हमारे दलित समाज के लोग ये सोचते हैं कि हम सबसे नीचे हैं, हम दबे हुए हैं, अपना बात बोलना नहीं चाहते। अब यहाँ पे हम जो बैठ के बोल रहे हैं ये किसी का दिन नहीं है, ये हमारे बाबा साहब का दिन है कि जो हमें यहाँ पे आज बैठे हैं। नहीं तो क्या पहले के ज़माने में वही गुलामी करो और उन लोगों की बात मानो, वो लोग मतलब घुमा फिरा के अपना कमाए। तो यही सब बात है मतलब। और जैसे आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों को मिलकर रहना चाहिए, किसी को कोई तकलीफ या समझदारी से ज़्यादा कुछ ना कहते हुए करे नहीं पाए और ये प्रसाद जो है ये सबको बांट दीजिए। रखिए बका नरवा नहीं लगी बका नरवा लगा आप लोग लगा कौन तो बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बोलो भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की।